नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। आज हम बात करेंगे दुनिया के कई हिस्सों में चल रही जंगों के बारे में, जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई, भारत और पाकिस्तान के बीच की पुरानी तनातनी और ईरान और इराक के बीच का संघर्ष, और अब दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भड़कते युद्ध की। दोस्तों, 24 जुलाई 2025 को कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर जंग तेज हो गई। ये संघर्ष खास तौर पर एमराल्ड ट्रायंगल नामक क्षेत्र के पास ता मोन थोम मंदिर के आसपास हुआ। यह मंदिर एक 12वीं सदी का प्राचीन हिंदू मंदिर है जो दोनों देशों के लिए बहुत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मंदिर और आसपास की जमीन दोनों देशों के लिए विवाद का कारण रही है, क्योंकि सीमा की रेखा अस्पष्ट है और दोनों इसे अपनी सार्वभौमिकता से मानते हैं। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 11-12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें आम नागरिक और सैनिक शामिल थे। साथ ही दर्जनों घायल भी हुए हैं। सीमा पर भारी तोपखाना, रॉकेट हमले और F-16 विमान से एयर स्ट्राइक जैसी हिंसक कार्रवाइयां भी हुई हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने राजदूतों को अपने देश से निकाल दिया है और सीमा के मुख्य गेट बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही लाखों नागरिक इलाके से पलायन कर रहे हैं और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही है। अब सवाल उठता है, ये युद्ध क्यों हुआ है? इसका मुख्य कारण है सीमा विवाद, जो सदी पुराना है। यह झगड़ा 1907 के फ्रांसीसी औपनिवेशिक कालीन मानचित्रों से शुरू हुआ है, जब सीमा रेखा अस्पष्ट रूप से तय हुई थी। थाईलैंड सही जल स्रोत को अपनी सीमा के तौर पर मानता है, वहीं कंबोडिया औपनिवेशिक मानचित्रों के आधार पर दावा करता है। इस विवाद का केंद्र बिंदु प्रिय विहार मंदिर के साथ साथ ता मोइन थोम मंदिर भी है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच कई बार हिंसा हो चुकी है। अगर हम बात करें इतिहास की, तो 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया की संपत्ति घोषित किया था, लेकिन सीमा पार के आसपास के इलाके अब भी विवादित हैं और गत वर्षों में कई बार झड़प हो चुकी है। 2008 से 2013 के बीच हुए तनाव, जिनमें कलेश और बड़ी तबाही हुई, उन्होंने भी इस विवाद को और बढ़ाया है। कैसे शुरू हुआ ये पूरा ताजा संघर्ष, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं कि हाल ही में एक जमीन में लगी माइन ब्लास्ट के बाद दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं तैनात कर दी। फिर तो दोनों तरफ से रॉकेट फायरिंग, आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक हुई। ये सब किसने शुरू किया? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर चीन, शांति कायम रखने की अपील कर रहा है, लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड अभी भी मध्यस्थता को मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच सामान्य नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। अस्पतालों और राहत संगठनों के संसाधन दबाव में हैं। क्षेत्र की स्थिरता डगमगा रही है और इस खतरे से निपटने को दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। दोस्तों, दुनिया के ऐसे विवाद बेहद जटिल होते हैं और इनका समाधान शांति और बातचीत के बिना मुश्किल है। सूरमा भोपाली पर हम इस विषय पर आपको निरंतर जानकारी देते रहेंगे, ताकि आप समय समय पर पूरी सच्चाई से परिचित रहें। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल सुरमा भोपाली को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं।